Okay, बच्चों, let's read this question. So this question says that de Broglie wavelength associated with an electron revolving around the nucleus in a hydrogen atom in the ground state will be. Okay, आपको क्या बताना है यहाँ पर de Broglie wavelength associated with the electron जो क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम. ओके, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोजन एटम. क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन एटम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजन एटम क्या है? हाइड्रोजन एटम में देखिए हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के केस में हमें यहाँ पे बताना है. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम देखिए कैसा हाइड्रोजन एटम का कैसा देखिए एक प्रोटॉन 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 के अराउंड क्या कर रहा है आपका रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, हमें यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है. डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखिए कोई भी पार्टिकल अगर आपका मूव करता है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि उसे एसोसिएट हम एक वेवलेंथ को एसोसिएट कर सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं अपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं. और इसको हम लिखते हैं देखिए लैम्डा इक्वल टू होता है आपका एच ओवर पी के इक्वल. ठीक है, दिस इज अ फार्मूला. ये क्या करता है देखिए आपका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को रिलेट करता है. ठीक है, अब देखिए पी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ठीक है, किसके लिए फाइंड आउट करना है? देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. तो देखिए बच्चों ये आपका वोल्ट्स मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, देखिए वोल्ट्स मॉडल ने बेसिकली फोकस किया था किस पर? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. उसने बोला था जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसका मल्टीपल होगा? आपका एन एच बाई टू पाई का मल्टीपल होगा. ठीक है, ये लिख सकते हैं. एन की वैल्यू कितनी होगी? वन होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं जो आपका एम बी आर की वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी? आपकी एन की वैल्यू यहाँ पर वन पुट कर लीजिए, ये आपकी एच बाई टू पाई के इक्वल हो जाएगी. कितनी होगी यहाँ से? एच बाई टू पाई के इक्वल. यहाँ से आप एम को कैलकुलेट कर लीजिए. एम देखिए कितना हो जाएगा, सॉरी एम भी कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, भी आपका मोमेंटम है, ये हो जाएगा आपका एच डिवाइडेड बाई टू पाई आर के इक्वल. ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप यहाँ पर पुट कर लीजिए. देखिए ये कितना होगा? लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी पी के आपका मोमेंटम. ये हो जाएगा यहाँ से एच डिवाइड बाई टू पाई आर है, ऊपर आएगा तो आपका सिर्फ टू पाई आर हो जाएगा. तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी? टू पाई आर के इक्वल आ गई. ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए. टू पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी? टू पाई की वैल्यू आपकी 6.28 के इक्वल होती है. और आर आर की आपकी आर देखिए आपकी रेडियस कौन से ऑर्बिट में? क्वेश्चन ने बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट की देखिए आपकी रेडियस कितनी होती है आपकी? ग्राउंड स्टेट की देखिए बच्चों रेडियस कितनी होती है? 0.53 के इक्वल होती है. कितनी होती है आपकी? 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वल. 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है. तो आप इसके यहाँ पर क्या कर लीजिए? पुट कर लीजिए 0.53 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, यही होती है. ठीक है, अब देखिए बच्चों आप क्या कर लीजिए यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए. 6.28 देखिए इसका अराउंड आंसर 3.14 के इक्वल आएगा. ठीक है, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पर 6.28 इंटू 0.53, तो देखिए 3.32 के इक्वल आ रहा है. 3.32 क्या एंगस्ट्रॉम. ठीक है, दिस विल बी द आंसर. ये क्या हो जाएगा? 3.32 एंगस्ट्रॉम. वेवलेंथ है तो यूनिट ठीक है 3.3. ये देखिए आपका ऑप्शन बी से मैच कर जाएगा. किससे मैच कर रहे हैं? ऑप्शन बी से. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ से हम देखिए इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. बस ये आपको ये याद करना है कि रेडियस होती है. देखिए रेडियस का डिपेंडेंसी होती है आपकी. रेडियस सॉरी पॉजिटिव हो गई 0.53 एंगस्ट्रॉम. आपका आर है तो आर आपका एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर पर डिपेंड करेगा. यस, ये आपकी क्या होती है? रेडियस होती है किसकी? हाइड्रोजन लाइक एटम की. ठीक है, ये आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं. दिस इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम. ठीक है, एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों आ रहा है तो उसका मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम. ग्राउंड स्टेट के लिए देखिए जेड की यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू वन, ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू वन पुट कर देंगे तो आपको यहाँ पर से आंसर आ जाएगा. So option B will be the correct answer to this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.